नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की जो शर्तें हैं उसके बारे में पढ़ा था कि कुछ कंडीशंस हैं पथांतर की और कलांतर की, जिन पर जो परिणामी तीव्रता है किसी भी पॉइंट पर वो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो यहाँ पे एक ऊर्जा वितरण के लिए एक ग्राफ प्लॉट किया गया है तीव्रता और कलांतर के बीच। तो तीव्रता जो है वो वाई साइड में, तो आप देखिए जब कलांतर 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई, 6 पाई, प्लस में या माइनस में, उस वक्त तीव्रता का मान जो है वो मैक्सिमम होगा। और बीच में पाई, 3 पाई, 5 पाई, प्लस में या माइनस में, यहाँ पर यदि कलांतर की वैल्यू है तो तीव्रता न्यूनतम होगी। तो यदि आप यही कर्व पथांतर की टर्म्स में प्लॉट करें तो आप इतना का ध्यान रखें कि जो लैम्डा होता है वेवलेंथ, दैट इज इक्विवेलेंट टू, लैम्डा जो होता है वो इक्विवेलेंट टू 2 पाई, लैम्डा इक्विवेलेंट टू 2 पाई। तो 2 पाई के बराबर है, तो जहाँ पे पाई कलांतर है तो वहाँ लैम्डा बाई 2 होगा, यहाँ 2 पाई कलांतर है वहाँ लैम्डा होगा, और इसी तरह से आगे। यानी यही कर्व पथांतर के लिए भी प्लॉट हो सकता है। यानी तीव्रता अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम इस तरह से होगी जैसा इस कर्व में दिखाया गया। यही व्यतिकरण कहलाता है। अब है कि जो फ्रिंज चौड़ाई है वो किसे कहा जाता है। दो लगातार चमकीली फ्रिंजें या जो लगातार काली फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इसको बीटा से लिखा जाता है। तो यहाँ पर एक इस फिगर के अंदर एक सोर्स एस है और इस सोर्स एस से दो S1 और S2 दो स्रोत बना लिए जाते हैं, और उसके आगे P कोई पॉइंट है स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर के हमें तीव्रता ज्ञात करनी है कि जो लाइट S1 से जाएगी और S2 से जाएगी, तो P पॉइंट जो उसकी लोकेशन जो है वो पर्दे के सेंटर O से x दूरी पर है। S1 S2 से पर्दे की जो बीच की दूरी है वो कैपिटल D है। दोनों स्रोत S1 और S2 जो हैं, जिसको कलासबद्ध स्रोत भी कहते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d है। यदि आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो S1P जो दूरी है वो आप देख सकते हैं कि d स्क्वायर प्लस x माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर रूट, और इसमें यदि d जो है दूरी वो बहुत ज़्यादा है x और स्मॉल d के कंपैरिजन में, तो d यदि d स्क्वायर कॉमन लें तो ब्रैकेट के अंदर होगा 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। इसका यदि बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दें, क्योंकि ये कंडीशन जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन के काबिल है, क्योंकि 1 प्लस एक्स यदि बहुत छोटा हो तो यहाँ पे की जा सकती है, तो 1 प्लस हाफ जो है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन से आया है। इसी तरह से S2P जो डिस्टेंस है वो भी आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई 2 स्क्वायर, ये भी पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ पर भी हम बाइनोमियल थ्योरम लगाई है हमने, तो डी 1 प्लस 2 1/2 डी स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई 2 स्क्वायर। अब आता है P पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस, तो S2P माइनस S1P इन दोनों का डिफरेंस ये लिया गया, तो ये डेल्टा लिखा है इस डिफरेंस को, दैट इज x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। इसको आप एक बार इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दीजिए। डेल्टा जो है वो पथांतर है। यदि हम जो चमकीली फ्रिंजें हैं उनके बीच की दूरी निकालना चाहते हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू लिखिए एन लैम्डा, तो एन लैम्डा इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी, या मैंने एक्स के पैर में एन लिख दिया है तो एक्स एन इज इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। एन की वैल्यू आप जानते हैं 0 1 2 चलेगी यहाँ पर, प्लस में भी और माइनस में भी। तो एक्स जो है यहाँ पर वो स्थितियाँ बताती है जहाँ पर चमकीली फ्रिंजें बनी।
तो दो लगातार चमकीली फ्रिंजों में, तो उसके लिए मैंने बीटा निकाला है xn+1 माइनस xn, यानी इस एक्सप्रेशन के अंदर आप xn+1 लिख दीजिए, तो n की जगह पे n+1 आएगा। तो उन दोनों का डिफरेंस यदि आप लें तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यदि आप अदीप्त फ्रिंजों की दूरियां या स्थितियां जानना चाहते हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू n+1/2 लैम्डा लिखिए। तो n+1/2 लैम्डा इज इक्वल टू एक्स एन डी अपॉन कैपिटल डी। यहाँ एक्स एन इज इक्वल टू लिखा है 2n+1 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2d, n इज इक्वल टू 0, 1, 2 वगैरह। यहाँ एक्सन अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ हैं। यदि यहाँ पर अदीप्त फ्रिंजों के बीच की आप दूरी निकालें किन्हीं भी दो लगातार, तो मान लीजिए एनमी और n+1 वाली में निकालते हैं तो ये 2n+3 लैम्डा डी अपॉन 2d, तो इसका डिफरेंस भी है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी ही आता। तो यहाँ से आपको जो क्लियर हुआ वो ये कि दो चमकीली फ्रिंजें और एक काली फ्रिंजें जो है वो समान चौड़ाई की होती हैं। दूसरी बात, लैम्डा यदि बढ़ जाता है, लैम्डा यदि मान लीजिए बढ़ रहा है तो फ्रिंज की चौड़ाई भी जो है बढ़ेगी। कैपिटल डी यदि बढ़ता है यानी पर्दे की दूरी जो है वो S1 S2 से बढ़ती है तो भी फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी। हाँ, S1 S2 के बीच की दूरी यदि बढ़ती है तो फ्रिंज चौड़ाई जो है वो कम हो जाएगी। तो ये जो रिलेशन है ये है फ्रिंज चौड़ाई के लिए, चाहे चमकीली फ्रिंजें हों या काली फ्रिंजें हों। अब हम नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे कि फ्रिंजों की जो शेप है यहाँ पे जो बताई गई है वो किस तरह की हो।